Students, now we are going to start the next chapter of second unit, current electricity, electrical circuits and measurement. ठीक है बेटा, सिक्स्थ चैप्टर है आपका ये इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेजरमेंट। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक सेल। जितना थ्योरी पोर्शन है मैंने आपको कॉपी पे नोट डाउन इसलिए कर दिया है बेटा, अगर नोट डाउन करते करते वीडियो बनाया जाता है बहुत लॉन्ग वीडियो बनता है, दैट्स वाई मैंने ऑलरेडी आपको नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, और जितना डेरिवेशन पार्ट है वो मैं आपको कॉपी पे सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। एनी टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बेटा इसमें मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी भी हो सकती है। वैसे मैकेनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ होनी नहीं है, तो सिंपल सा आपको क्या बोल सकते हैं, जो केमिकल एनर्जी होगी किसमें कन्वर्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, दो टाइप के आपको सेल बताए गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दिस टाइप ऑफ सेल कैन नॉट रिचार्जेबल आफ्टर यूज़। प्राइमरी सेल क्या होता है बेटा, आप इसको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे आपकी कभी फ़ोन की बैटरी डेथ हो जाती है, जैसे आप कभी फ़ोन डिस्चार्ज होता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, दोबारा से उसको यूज़ करने लग जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक बार फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है फिर इसको थ्रो करना पड़ जाता है, फेंकना पड़ जाता है? ऐसा नहीं होता ना बेटा। तो फ़ोन में कौन सी बैटरी यूज़ करते हैं? सेकेंडरी सेल यूज़ करते हैं। दिस सेल कैन बी रिचार्जेबल आफ्टर यूज़, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल आप यूज़ एंड थ्रो करिए। रिमोट देखा होगा, सभी के घर में टीवी होगा, टीवी का रिमोट देखो, रिमोट में बहुत छोटे छोटे से सेल लगते हैं। ठीक है, जो ये सेल होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं। रिमोट में सेल्स यूज़ किए जाते हैं। आप जो रिमोट कंट्रोल अपने टॉयज़ लेके आते हैं उनमें जो सेल यूज़ किए जाते हैं, उन सभी में जो सेल यूज़ करते हैं वो बेटा प्राइमरी सेल होते हैं। टाइप ऑफ सेल कैन नॉट बी रिचार्जेबल। जो सेल रिचार्ज नहीं किया जा सकता, प्राइमरी सेल, जिसको आप दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, वो बोला जाता है आपका सेकेंडरी सेल। एनी टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे। ठीक है, दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल मिलेगा आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल होगा प्राइमरी सेल, यानी इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिचार्जेबल। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्जेबल एंड सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्जेबल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, नहीं आता है बताना, फिर से बताया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा मेरा गला आज सही नहीं है, अगर हो सकता है आपको कोई वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आया बताइएगा, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ अ वर्क डन इन मूविंग थ्रू द कंप्लीट सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यूज़ कैन से दैट, या वी कैन से दैट। यहाँ पे यूज़ लिखा हुआ बेटा, आप यहाँ पे लिख देंगे वी कैन से दैट, इसकी प्लेस पे लिखेंगे वी कैन से दैट E इक्वल W/Q। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। आपने एक ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, आप रैंडम आपने कोई एक सीट ली, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से हम लेट कर लेते हैं, ये एक वायर था, ठीक, आपने इस वायर में आई करंट फ्लो कराई, तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जो आपको ये सीट जैसी दिख रही है। हमने इसने पूरे को क्या ले लिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करते हैं, एक चार्ज लिया यहाँ से, क्यों चार्ज लिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज को एंटर कराया, 1 पॉइंट टू अनदर आप इसको मूव करा रहे हैं, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहे हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के या किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आपने एक चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर क्या कराया, मूव कराया। तो मूव कराने में कुछ ना कुछ आपको वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है ना। तो जितना वर्क डन आपको करना पड़ा एक चार्ज को किसी अदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 पॉइंट टू अनदर मूव कराने के लिए, इन्हीं दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो E इक्वल क्या आ जाता है आपका, W/Q। ठीक है बेटा, यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम, या फिर वोल्ट लिखते हैं, डायमेंशन फार्मूला ml² T - ml -2 T - 3 एंड A - 1। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है बेटा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस।
इंपॉर्टेंट है आपका, एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, एक यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमोटिव सेल भी दिख रहा होगा। तो देखते हैं पहले ध्यान से देखना बेटा। इंटरनल रजिस्टर में द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल इन द flow of current is called internal resistance. Disturbance produced by electrolyte of cell in the flow of current in the flow of current is known as the resistance, internal resistance. अब ध्यान से देखना बेटा, जब रेजिस्टेंस आपको क्लियर कराया गया था तो रेजिस्टेंस में बताया गया था एट रैंडम आपने कोई एक कंडक्टर लिया, ठीक है, आर ओम का आपने एक रेजिस्टेंस दे लिया। अब कंडक्टर था आपके पास, इसमें आपने आई करंट फ्लो कराई, तो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो इस फ्लो ऑफ करंट का क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी, उसी को तो रेजिस्टेंस बोला गया था। जब आपने रेजिस्टेंस का एक्सप्लेन किया था तो क्या लिखा था बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ये आपने एक रैंडम कंडक्टर लिया था, ठीक है। अब इस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो इस फ्लो ऑफ करंट का क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी, उसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो बस वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, एक वर्ड याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, ठीक है, इन द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर थी, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल किसी करंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट में क्या कर रहा होगा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा, उस टाइम पे इसकी जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या बोला जाएगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से समझना। अच्छा, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पहले समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करते हैं, देखिए पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। एक हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज लिया तो बेटा इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर रहा होगा, ठीक है, हमने लेट कर लिया, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ कहीं आपका इनफाइनाइट था, इस इनफाइनाइट पे हमने एक टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी इसको बोलते हैं और टेस्ट चार्ज भी बोला जाता है इसी को, ठीक है। अब पोटेंशियल की अगर बात कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज मैंने बोला क्यू नॉट को बोलते हैं। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। जो ये वर्क डन है इसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज, जब डेफिनेशन लिखेंगे पोटेंशियल की तो क्या लिखेंगे, टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन याद रखना, सबसे पहले लिखा जाएगा बेटा वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करेंगे